देखो, अपने पास जो ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैंने वैसे तो कहा था तुम्हें कि तुम खुद से अटेम्प्ट कर लेना और तुम्हें कर भी लेना चाहिए था वैसे तो। बट फिर भी थोड़े से कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं तुम्हें डिस्कशन करके बता देता हूँ, जो काफ़ी पॉपुलर से हैं, मतलब आते ही आते हैं। जैसे ये वाला सवाल लास्ट टू लास्ट ईयर, ये वाला सवाल लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था, ठीक है क्या? ये सवाल बेसिकली आईडी शर्मा से पिक किया गया है। उतना पॉपुलर तो नहीं है, बट फिर भी हम लोगों की शीट में ये चीज़ बहुत पहले से आ रही थी, ठीक है बात। तो अब देखो, सवाल एक्चुअल में कोई कहीं से, मतलब सोर्स पर मत जाना। अब जो आर डी शर्मा में जो सवाल लिखे हैं, ऐसा नहीं कि उसने हर सवाल खुद बनाया है, ठीक है क्या? लेकिन बस मैं ये तुम्हें बोल रहा हूँ, जिस कलेक्शन को एक्चुअल में तुम सॉल्व कर रहे हो वो एक अच्छा कलेक्शन है। और उसमें इंश्योर किया गया है कि भाई जितने भी, जब तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में अपने बैठो एनसीबीएसई के, तब उसमें तुम्हारे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो सवालों का। और ऑलमोस्ट तुम्हें देखे हुए जैसे ही सवाल मिले, या तो हूबहू वही सवाल मिले या तो फिर उस जैसा कोई सवाल मिले, ठीक है क्या? तो अपने सवालों के सेट पर पूरा भरोसा रखना। वो चीज़ स्कूल के लेवल से थोड़ी सी ऊपर ही है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें स्कूल का कोई एग्जाम सरप्राइज कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है बात। खैर, तो अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा वो तो बहुत ही आसान है। तीसरे पर मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है। अच्छा, in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates, ठीक है, A and B on the boundary, ठीक है बा। जैसे अगर हम लोग देखें, यहाँ थोड़ी सी जगह बना ली जाए, ठीक है। देखो, बोला जा रहा है कि एक पोल को, पोल मतलब खंबा, हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है क्या? डायमीटर फिक्स है उस सर्कुलर पार्क का, यानी रेडियस भी फिक्स है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री। तो अगर जैसे मेरे पास ये एक सर्कुलर पेरीमीटर है, ठीक है क्या? और मान लेते हैं मैंने पोल अपना यहाँ पर कहीं पर लगाया, ठीक है बात। सच दैट इट्स, अच्छा, differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। इसका मतलब जैसे ये अगर मेरा एक सेंटर है, तो ऐसा कुछ होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ना। तो ये अगर मैं A मान लेता हूँ और इसको अगर मैं B मान लेता हूँ, ठीक है बात। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से जो दोनों दूरियां हैं, मान लेते हैं पोल ये है मेरा P, ठीक है क्या? ये PA माइनस PB, ठीक है क्या? PA माइनस PB, इस चीज़ को कहा जा रहा है कि ये चीज़ है तुम्हारे पास कितनी, 7 मीटर्स मेरे ख्याल में कहा गया है, ठीक है क्या? इस चीज़ को बताया गया है 7 मीटर, ठीक है बा, ऐसा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, ए बी मुझे दिया हुआ है, डायमीटर जो है मेरे पास 13 मीटर्स है, ठीक है। मुझे इतना भी पता है, जो डायमीटर होता है दैट सबटेंस 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस, ठीक है बात। अच्छा, तो ये इस सवाल की बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है बात। तो यहाँ पर अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से एक चीज तो है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर दैट बिकम्स ए बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा एक ये चीज भी अपने पास है, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। इज इट पॉसिबल टू डू सो, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अच्छा, ये एक इक्वेशन अपने पास, ये तीन इक्वेशन है अपने पास, ठीक है, ऐसा। अब देखें जरा, इस चीज को तुम कैसे टैकल करोगे। देखो, अपने पास पीए और पीबी ये दो वेरिएबल है,
ठीक है बात। एक तो पी ए है और एक पी बी है, ये दो वेरिएबल हैं। और ए बी तो अपने को पता है, ठीक है। तो अपने पास कायदे से देखा जाए तो दो इक्वेशंस बनती हैं। ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं, पहले थोड़ा साफ सफाई कर ली जाए। ठीक है। अच्छा देखो, अब दो वेरिएबल कायदे से हम लोगों के पास बनेंगे। एक तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग 13 स्क्वायर, पी ए माइनस पी बी, दिस कम्स आउट टू बी 7। ठीक है। अच्छा अगर ये चीज़ें हैं तो इसमें पी ए बराबर 7 प्लस पी बी कर लो। ठीक है, दो इक्वेशंस है ना अपने पास। इस चीज़ को जब हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आएगा, एक इक्वेशन एक वेरिएबल हो जाएगी, 7 प्लस पी बी का होल स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। इसका मतलब 49 प्लस पी बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 14 पी बी, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अच्छा प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 169। 13 का स्क्वायर इज 169। ये दोनों जैसी कैंसलेशन होंगी, यहाँ पर आ जाएगा 120 और बचेगी जो क्वाड्रेटिक मेरे पास, दैट वुड बी 2 पी बी स्क्वायर प्लस 14 पी बी माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अगर 2 का कॉमन फैक्टर मैं अगर हटा दूं तो बचता है मेरे पास पी बी स्क्वायर प्लस 7 पी बी, पी बी लिखो बी पी लिखो एक ही बात है, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 तुम कैसे लेके आओगे, 10 और 6, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं काम। 60 से अपने को 7 बनाना है, ठीक है बात। तो 12 और 5 ये चीज़ आ जाएगी, इससे ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए। इसका मतलब तुम ऐसा कह सकते हो पी बी स्क्वायर प्लस 12 पी बी माइनस 5 पी बी माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पी बी अगर मैं बाहर रखता हूँ तो अंदर बचेगा मेरे पास पी बी प्लस 12 माइनस 5, अंदर बचेगा मेरे पास पी बी प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आ रहा है मेरे पास पी बी प्लस 12 पी बी माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट आइदर पी बी प्लस 12 बराबर 0 होगा या फिर पी बी माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक है क्या, पी बी बराबर माइनस 12 या फिर पी बी बराबर 5। नेगेटिव वैल्यू को अगर तुम रिजेक्ट करो तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी बी विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है क्या, तो पी बी अगर 5 आता है तो पी ए तुम्हारे पास आएगा, पी ए आ जाएगा अपने पास कितना, 7 प्लस 5 यानी कि 12। ठीक है, ये पी ए और पी बी की वैल्यूज ये एग्जिस्ट कर सकती हैं तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसका आंसर तुम क्या दोगे, यस सच अ कंडीशन इज पॉसिबल। ठीक है, कहाँ गया वो सवाल, हाँ ठीक है। तो इज इट पॉसिबल टू डू सो, यस, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो यहाँ देखो, द रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस वुड बी पी एंड पी बी, दैट इज 7 meters एंड 5 meters। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 meters। ठीक है, so these are the required distances at which the pole should be erected from points A and B, which are diametrically opposite points। ठीक है क्या, which are diametrically opposite points। ठीक है, तो इस सवाल में बेसिकली पूछा ये जा रहा था कि वैसे तो तुमने सवाल कर लिया है, ठीक है क्या, सवाल समझ में भी आ गया होगा कि फंडा क्या है करके। ठीक है क्या, बट फिर भी एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर इस चीज़ को, जैसे एक्चुअल में हमारे पास एक सर्कुलर पेरीमीटर है। ठीक है बात, दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होने का मतलब जब उन दोनों पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करोगे तो उससे जो कॉर्ड बनेगी दैट कॉर्ड वुड बी द डायमीटर, यानी सेंटर से जरूर पास होगी। तो ए और बी मैंने ये पॉइंट्स ऐसे मार्क कर लिए। अब ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या पेरीमीटर पर ही, सर्कल के पेरीमीटर पर ही क्या तुम कोई ऐसा पॉइंट पी चूज कर सकते हो जो कि जिससे दूरियां, ये जो दोनों दूरियां रहेगी वो दोनों दूरियां का जो डिफरेंस रहेगा पी ए माइनस पी बी, किसी को तो एक को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा, तो जो डिफरेंस रहेगा वो 5 का रहेगा। ठीक है, डिफरेंस जो रहेगा वो 7 का रहेगा, सॉरी डाटा है। ठीक है, कंसेप्चुअली तो मैं सही बोल रहा था।
ठीक है, बट बाकी डाटा 5 की जगह 7 है। वो ये एक डाटा अपने पास है। दूसरा ए और बी, क्योंकि डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स हैं इसलिए ए प्लस बी तुम्हारे पास 13 यूनिट्स है। क्या ये तो मतलब फैक्ट है। ये चीज क्या पॉसिबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो अगर जैसे मेरे पास पीपी को सॉल्व करने के दौरान मान लेते हैं दोनों रूट्स नेगेटिव आ गए रहते, आ सकते थे, दोनों रूट्स मान लेते हैं नेगेटिव आ गए रहते, जैसे यहाँ देखो पीपी के लिए मैंने सॉल्व जब किया है, ठीक है, सॉल्व किया ना भाई पीपी के लिए, अगर मान लेते हैं जैसे एक रूट नेगेटिव आया, दूसरा भी रूट अगर मान लेते हैं नेगेटिव आ जाता, तो इसका मतलब सच अ लेंथ कांट एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब उसमें फिर पीपी एग्जिस्ट नहीं करता। तब मैं ये बोलता कि भाई नो सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल वेयर द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट पी फॉर पैरेट, फ्रॉम पॉइंट पी टू टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी इज 7 मीटर्स, ठीक है। बट ऐसा एक वैल्यू आ रही है पीबी की जो कि एक्सेप्टेबल है, अगर पीबी 5 हो जाए और पीए अगर तुम्हारे पास 12 हो जाए, ठीक है, 12 और 5, ऐसी वैल्यूज के लिए यहाँ देखो जो जो सवाल में गिवन कंडीशंस हैं वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि पी से जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है वो 12 माइनस 5 कितनी आ रही है, 7 आ रही है। और ए और बी देखो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ये 13 मीटर है, तुमको दे रखा है ना डायमीटर कितना है सर्कल का, डायमीटर है सर्कल का तुम्हारे पास 13 मीटर्स, ठीक है बात। अच्छा, तो मेरे ख्याल में सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन इक्वेशंस के साथ हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया वो ये इक्वेशन है। ये तो पहली बात मुझे गिवन है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है क्या, पी ए और बी तीनों के तीनों अगर सर्कुलर पैरामीटर पर हैं और ए बी अगर डायमीटर है, तो डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सरकमफेरेंस, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो उससे मेरे पास एक ये चीज भी है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये वाली इक्वेशन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस क्या 7 मीटर कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर जो पीबी की वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक पीबी की वैल्यू आती है -12, तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। एक पीबी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर पीबी की वैल्यू 5 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पीए की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 12, ठीक है बात। तो ये वैल्यूज के लिए 12 और 5 की वैल्यूज के लिए जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है फ्रॉम पॉइंट पी टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी, वो 7 मीटर्स आ सकता है, ठीक है एक बात। तो ये एक ज्योमेट्रिकल सवाल रहा तुम्हारे पास, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो ये हो जाता है अपने पास। अच्छा, अब इस सवाल को देखकर घबराने का नहीं, ठीक है क्या, इस सवाल का बाकी किसी भी और सवाल से कोई वास्ता नहीं है। बाकी के सवाल इतने लप्पू चप्पू हैं, यहाँ देखो जैसे सातवां अगर उठाकर अगर तुम्हें बताऊं, एक हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है क्या, इज 25 सेंटीमीटर्स, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ्स ऑफ दीज साइड्स। तो मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, हाइपोटेन्यूज तुमको दे रखा 25, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5, यानी एक अगर x है तो एक मैं x प्लस 5 मान सकता हूँ, ठीक है, जो बड़ी साइड है। तो x प्लस 5 माइनस एक्स कितना हो गया, 5 आ गया। यही चीज आनी भी चाहिए, जितने वेरिएबल तुम कम रखोगे उतना अच्छा रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। जितने वेरिएबल्स कम होंगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो देखो मैंने एक ही वेरिएबल में बना लिया, ये देखो ये हो गया। अब इससे इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, ठीक है बात। तो ज्योमेट्री के बाकी सवाल तुम करना बराबर से। ये एक सवाल, ठीक है, ये एक मैं बता देता हूँ, देखो 12 बता देता हूँ। और बाकी तो सब तुम कर लोगे यार, बाकी तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर टाइम इन वर्क में अपन प्रोसीड करेंगे। तो ये एक सवाल और देख लो, इसको कैसे करोगे। एक चेस बोर्ड है, उसमें 64 स्क्वायर होते हैं, तो अरे ये क्या देखिए, तो कोई नई बात बता नहीं रहा यार। अच्छा, हो सकता है कोई चेस ना भी खेलता हो, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे पप्पू होते हैं जो चेस नहीं खेलते। चेस जरूर खेला करो, ठीक है क्या, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी बट चेस जरूर खेला करो। कुछ नहीं करना है, कम से कम एंड्रॉइड में एक ऐप डाउनलोड करके कम से कम चेस खेलना तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है क्या। चेस इज लाइफ, ठीक है क्या। चेस खेलना हर इंसान को कंपलसरी कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है क्या। ये चीज़ अगर ज़रूरी नहीं होती तो मैं वीडियो लेसन के बीच में तुम्हें नहीं बोलता, ठीक है। चेस इज़ अ मस्ट, ठीक है। खैर एनीवेज, एक चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स है तुम्हारे पास एंड एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इतना, ठीक है, एक बार 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को दिया हुआ है। अच्छा,
A border around the board is 2 centimeter wide. Find the length of the side of the chessboard. तो यार कोई सवाल ही नहीं बना इसमें तो। यहाँ देखो बोल रहे हैं अपने पास ऐसी एक चेस बोर्ड है, ठीक है, इसके आजू बाजू एक पट्टी है, ठीक है, ऐसा, और ये पट्टी जो है 2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इतना इतना, अब बॉर्डर अराउंड द, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड। तो एक स्क्वायर का जो एरिया है, यहाँ देखें ये, अरे यार, ये जैसे एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं तुम्हारे पास? 8 स्क्वायर्स हैं। अगर एक स्क्वायर का एरिया 6.25 है, विच इज साइड स्क्वायर, तो साइड इससे कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 6.25, दैट वुड बी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है क्या? तो ये तो हो गया बस। तो 8 स्क्वायर की वजह से ये वाली जो लेंथ बनेगी ये बन जाएगी 8 इंटू 2.5, दैट वुड बी 20, ठीक है क्या? 20 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड, ठीक है। और ये 2 सेंटीमीटर हुआ और ये 2 सेंटीमीटर हुआ इधर उधर से, तो 20 प्लस 4 वो कितना हो जाएगा अपने पास? 24 सेंटीमीटर। इसमें तो यार कोई इक्वेशंस वगैरह ही सॉल्व नहीं करनी थी। ये किस टाइप का सवाल हुआ? खैर, सवाल बता दिया मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया गया है, तुम्हें होपफुली समझ में आना चाहिए, ठीक है बात। तो इसमें तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस का सादा सा सवाल था, ठीक है बात। अच्छा, इसके अलावा ज्योमेट्री में और सवाल नहीं करते यार, ठीक है क्या? ये सवाल क्योंकि अभी जस्ट लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, इसलिए मैंने इसको बताया, वरना ज्योमेट्री में और कोई सवाल बताने भी नहीं वाला था, ठीक है। और जैसे पहला सवाल अगर तुम देखो, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इतना दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं एक स्क्वायर का साइड है मेरे पास ए, दूसरे स्क्वायर का मेरे पास एक साइड है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज अपने को पहले दे रखी है 640। यूनिट्स कभी मत लिखना, एक्सप्रेशन बनाता। ये तो डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स इज 64। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 4 टाइम्स ए। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स बी। तो डिफरेंस इन देयर पेरीमीटर्स इज कितना? 64। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है बात। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है क्या? इस तरीके से एक्सप्रेशंस बनाने, बस एक्सप्रेशंस ही बना बनाकर एक्चुअल में तुम्हें मुझे भेजना है, ठीक है। तो अगला टाइम इन वर्क वाला जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये वाली चीज़, ठीक है। आगे अगले वाले वीडियो में उसको लेते हैं, ठीक है क्या? ओके।